नमस्कार देवियों सज्जनों, आज हम सोलो लेवलिंग की पहली पीक फाइट देने वाले कैरेक्टर इग्रिस की बैक स्टोरी या सैड स्टोरी कह लो वो जानेंगे। और हाँ, इस स्टोरी में दर्द है, इसलिए अपना इग्रिस मर्द है। बाय द वे, इग्रिस जिनवू और ऐशबोर्न से मिलने से पहले कैसी लाइफ जी रहा था, मीन्स उसकी ह्यूमन लाइफ कैसी थी। तो रेडी हो जाओ जानने के लिए इग्रिस की दर्द भरी दास्तान। और हाँ, ये जो स्टोरी है ये आपको किसी भी मानवा या फिर वेबटून में नहीं दिखने वाली। ये स्टोरी ऑफिशियली हमें सोलो लेवलिंग अराइज गेम में देखने को मिलती है, जो कि खुद सोलो लेवलिंग के राइटर शुगोंग द्वारा दी गई है। तो हाँ, ये गेम से ली गई है। तो अब स्टोरी की शुरुआत में हमें जिनवू दिखता है, जो कि किसी लाइब्रेरी के बाहर खड़ा हुआ होता है। और वो जैसे उस लाइब्रेरी में एंटर करता है, जो कि फुल ऑफ बुक से भरी हुई थी, उसमें जिनवू को एक बुक दिखती है जिस पर लिखा था द ट्रेजेडी ऑफ इग्रिस। नाउ अब स्टोरी स्विच होती है इग्रिस की ह्यूमन लाइफ पर, जहाँ पर वो जस्ट अभी एक वॉर जीत कर आया है और वहाँ पर कई लोग जमा थे जो कि क्लैप और चेयर कर रहे थे इग्रिस को। अब यहाँ पर इग्रिस को काफी वियर्ड सी फीलिंग आ रही थी, ऐसी फीलिंग कि उसे कोई देख रहा है। अब उसका साथी भी उससे पूछता है, हाँ भाई लाडले, क्या दिक्कत है? अब इग्रिस रिप्लाई में कहता है कि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई बीइंग मुझे देख रहा है, मुझ पर नजर रखे हुए, और वो भी ऐसा बीइंग जिसकी पावर और साइज का अंदाजा लगाना इम्पॉसिबल है। बट इग्रिस को यह समझ नहीं आ रहा होता है कि ऐसा पावरफुल बीइंग उस पर क्यों नजर रखे हुए है, उसे क्या चाहिए इग्रिस से। नाउ अब सीन स्विच होता है और यहाँ पर इग्रिस घुटनों पर बैठा हुआ था, जो कि अपने किंग को सर्व कर रहा था। और यहाँ पर इग्रिस का किंग भी इग्रिस से कहता है कि मुझे तुम्हारे वॉर में दिए गए पार्टिसिपेशन का पता चला और मैं तुमसे बहुत ज्यादा खुश हूँ। तो आज से और अभी से तुम हमारे चेले बन के रहोगे। और इग्रिस अपना लॉयल है। अब इग्रिस कहता है, सनम हमें तेरी कसम, मरते दम तक नहीं छोड़ेंगे। जस्ट किडिंग। इग्रिस अपना यहाँ पे लॉयल्टी का सिंबल देते हुए कहता है किंग से कि मैं मरते दम तक तुम्हारा साथ दूंगा। अब यह सीन देखकर राजा के जो बाकी चेले थे उनकी जल जाती है, क्योंकि भाई इग्रिस काफी ज्यादा करीब आता जा रहा है राजा के और उन्हें ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं आ रही। तो अब वो सारे लोग मिलकर एक बैठक बुलाते हैं और वो प्लान करते हैं इग्रिस को रास्ते से हटाने का। और उनके इस प्लान की शुरुआत हो जाती है जब वो इग्रिस को एक फेक एनवेलप पहुंचा देते हैं। अब यहाँ पर इग्रिस उस एनवेलप को पढ़ता है और वो रेडी हो जाता है वॉर पे जाने के लिए। अब यहाँ पर इग्रिस की वाइफ उसे कहती है कि बेबी अभी अभी तो तुम आए हो वॉर से, दोबारा जा रहे हो? इग्रिस कहता है, बेबी बड़े साफ का ऑर्डर आया, जाना ही पड़ेगा। तो अब इग्रिस उस लोकेशन पे पहुंच जाता है जो लोकेशन उस एनवेलप में लिखी हुई थी। और वहां पहुंचते इग्रिस पर मुस्टंडे कूद पड़ते हैं। अब वो मुस्टंडे काफी ज्यादा होते हैं। बेशक इग्रिस पावरफुल है, उन सबको पेल देता है, बट इग्रिस थक बहुत जाता है। और उसके थकते अपना मेन इविल कैरेक्टर इग्रिस के सामने आता है और डायलॉग बाजी चालू कर देता है, हाँ भाई लालू अकेले ही सारे सोल्जर्स पेल लिए। इग्रिस कहता है, मुझे लगा ही था कि उस एनवेलप में कुछ तो गड़बड़ है बेटा, अभी याद आ रहा है, अब तो तेरे लग गए। अब यहाँ पर इग्रिस कहता है कि क्या सोचे थे ये तुम्हारे टट्टू लोग मुझे पेल देंगे? बट अपना ये टकला एक नंबर का हरामी विलन है, वो इग्रिस की वाइफ को उसके आगे कर देता है कि अब बोल। अब इग्रिस अपनी वाइफ को वहां देखकर शॉक हो जाता है और अब टकला इग्रिस से कहता है कि बेटा तुम्हें पता ही है तुम्हें क्या करना है, अगर इसकी जान की सलामती चाहते हो तो अपने सारे हथियार डाल दो और सरेंडर कर दो। अब भाई इग्रिस पर कोई और चॉइस तो बची नहीं, तो वो सरेंडर कर देता है। बट क्या बोले थे, टकला हरामी है। वो इग्रिस के सरेंडर करने के बावजूद भी उसकी वाइफ को, और अब इग्रिस चिल्ला रहा है, रो रहा है और वो इग्रिस को भी मार देता है। और इस तरीके से इग्रिस, उसकी वाइफ और उसके सोल्जर्स, सॉरी मैं सोल्जर्स को बताना भूल गया, इग्रिस की वाइफ के साथ साथ उसके सोल्जर्स की जान भी खतरे में थी। तो यहाँ पर इग्रिस अपने सोल्जर्स, अपनी वाइफ और अपनी जान, इन तीनों को गवा देता है। और अब यहाँ पर इग्रिस सोच रहा होता है कि क्या वो सच में मर चुका है, अपनी ऐसी दर्दनाक स्टोरी का एंड लेकर, जहाँ वो ना तो अपने सोल्जर्स और ना अपनी वाइफ को बचा सका। तभी इग्रिस को दोबारा वो बीइंग दिखता है जो उसे स्टार्टिंग में दिखा था। तभी इग्रिस पूछता है कि यह कौन है, एंड देन सीन स्विच होता है जिनवू और इग्रिस पर। और इस तरीके से यहाँ पर खत्म होती है इग्रिस की बैक स्टोरी। बाकी आपको इग्रिस की स्टोरी कैसी लगी मुझे रेटिंग्स कमेंट्स में देना। बाकी आपके मन में कोई भी डाउट हो या आप ऐसी वीडियोस देखते रहना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने डाउट्स कमेंट्स में लिख दो, मैं सभी के रिप्लाई दूंगा। तो मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।